रावण द्वारा की गई पहली कांवड़ यात्रा की कथा। यह कथा त्रेता युग की है। लंका नरेश रावण शिवजी का परम भक्त था। उसने अनेक बार शिवजी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। रावण की भक्ति इतनी गहन थी कि भगवान शिव स्वयं उसे वरदान देने प्रकट होते थे। एक बार रावण ने सोचा, भगवान शिव ने मेरे ऊपर कृपा की है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि शिवलिंग को लंका ले जाकर उनकी पूजा करूं, ताकि मेरी नगरी सदा अजेय और संपन्न रहे। रावण ने अपनी साधना से शिवजी को प्रसन्न किया और उनसे शिवलिंग लंका ले जाने का वर मांगा। शिवजी ने उसे एक अचल शिवलिंग प्रदान किया, लेकिन एक शर्त रखी। रावण, इस शिवलिंग को यदि मार्ग में कहीं भी धरती पर रख दिया गया तो यह वहीं स्थिर हो जाएगा और फिर इसे कोई हिला नहीं पाएगा। रावण ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चल पड़ा। मार्ग में उसने गंगा के तट पर विश्राम करने का निश्चय किया। रावण ने पवित्र गंगा जल से शिवलिंग पर अभिषेक करने का विचार किया। उसने गंगा से जल अपनी कांवड़ में भरा और शिवलिंग को उठाए हुए यात्रा प्रारंभ की। कई दिनों तक वह नंगे पांव चलता रहा, कठिन मार्गों से गुजरा, परंतु थका नहीं। उसके मन में केवल शिव भक्ति का भाव था। यात्रा के दौरान एक स्थान पर रावण को लघुशंका की आवश्यकता हुई। उसने एक ग्वाले को, जो वास्तव में भगवान विष्णु का अवतार था, शिवलिंग थमाते हुए कहा, जब तक मैं वापस न आ जाऊं, इस शिवलिंग को धरती पर मत रखना। परंतु भगवान विष्णु ने लीला करते हुए शिवलिंग को धरती पर रख दिया। रावण लौटा तो उसने शिवलिंग को उठाने की बहुत कोशिश की, परंतु शिवलिंग जड़वत हो गया। रावण क्रोधित हुआ, परंतु अंततः उसने शिवलिंग को वहीं स्थापित कर उसकी पूजा की। कहा जाता है कि वही शिवलिंग आज बैद्यनाथ धाम, झारखंड में स्थित है और वहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा कर जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। रावण के इसी प्रयास को पहली कांवड़ यात्रा माना जाता है। रावण ने गंगा जल से शिवलिंग पर अभिषेक कर शिवजी की आराधना की और तभी से कांवड़ यात्रा की परंपरा आरंभ हुई। रावण की कांवड़ यात्रा से सीख। रावण की यह यात्रा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में कठिन से कठिन मार्ग भी सरल हो जाते हैं। शिव भक्त रावण ने विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी और भगवान शिव को प्रसन्न किया।